नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह, आपका स्वागत है स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिना ऑपरेशन के पित्त की थैली की पथरी, पेशाब की थैली की पथरी और गुर्दे की पथरी का इलाज किया जाता है बिना ऑपरेशन और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। दोस्तों, हमारे यहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की दवाओं की सहायता से इलाज किया जाता है। इन दवाओं का किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, हमारा जो कोर्स है ये 22 दिनों का हमारा पहला कोर्स होता है, जिसमें कि हमारे एक कोर्स में जो कि 22 दिन का है, सिर्फ़ एक कोर्स में हमारी दवा से 14 एमएम तक का गॉल ब्लैडर स्टोन, 12 एमएम तक का यूरिन ब्लैडर स्टोन और 16 एमएम तक का किडनी स्टोन बिना ऑपरेशन के और बिना किसी शारीरिक नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ठीक हुआ है। दोस्तों, यदि आपके परिवार में आपको या आपके किसी भी सगे संबंधी को किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं, आप हमसे कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। आज का हमारा वीडियो है कि कौन से स्टोन गॉल ब्लैडर में बनते हैं और वो कौन से स्टोन होते हैं गॉल ब्लैडर के, जिनसे पेशेंट को दर्द होता है, और वो कौन से स्टोन होते हैं जो कि लगातार पड़े रहते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं, लेकिन पेशेंट को जिसको स्टोन है उससे किसी भी तरह का कोई भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की वजह से दर्द नहीं होता है। तो आज हम यही समझेंगे कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर दर्द क्यों होता है और ऐसी क्या वजह होती है कि गॉल ब्लैडर स्टोन सालों से है और पेशेंट को दर्द भी नहीं हो रहा है। तो आज हम इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और किसी भी ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वो कौन से कारण होते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन होने के दौरान पेशेंट को दर्द होता है, और वो कौन-कौन से कारण होते हैं कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है और किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। 2 पेशेंट हैं, दोनों के ही गॉल ब्लैडर में स्टोन है। एक पेशेंट के भयानक दर्द हो रहा है और दूसरे पेशेंट को अभी तक किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं हुआ है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते कैसे हैं, क्योंकि दर्द होने और ना होने का संबंध गॉल ब्लैडर स्टोन के बनने से है कि गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो किस पिगमेंट से बना है, किस तत्व से बना है, ये इस पर डिपेंड करता है कि दर्द पेशेंट को होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर में 2 तरीके के स्टोन बनते हैं, 2 पिगमेंट के स्टोन बनते हैं, 2 तत्वों के स्टोन बनते हैं। सबसे पहला होता है कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का और दूसरा होता है बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन। दोस्तों, यदि कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट का स्टोन है तो संभवतः दर्द नहीं होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर में जो कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के स्टोन होते हैं वो चिकने होते हैं, गोलाकार होते हैं और यथास्थिति पर एक जगह वो पड़े रहते हैं। कभी कभी मूव करते हैं हल्का फुल्का, और अगर मूव करते भी हैं तो वो गॉल ब्लैडर की जो स्किन है वहां पर चुभते नहीं हैं, धंसते नहीं हैं, क्योंकि उनका जो आकार है वो गोलाकार है और चिकना है। वो एक बॉल की तरह, एक गेंद की तरह वो लुढ़कते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के बावजूद भी पेशेंट को दर्द नहीं होता है। अब दर्द कौन से स्टोन में होता है, वो कौन से पिगमेंट का स्टोन होता है जब दर्द होता है पेशेंट को? तो दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट के गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन पिगमेंट का स्टोन होता है, तब की स्थिति में पेशेंट को भयानक दर्द होता है। अब गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन कैसे बनते हैं, हम ये जानेंगे। दोस्तों, बॉडी में जब भी रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो टूटती हैं, खून की कमी होती है, कभी कभी पीलिया जैसी शिकायत होती है, तो जो ये बिलिरुबिन होता है, बिलिरुबिन के जो स्टोन बनते हैं, ये स्टोन काफी नुकीले होते हैं, चौमुहाकार के होते हैं, कंकड़ पत्थर जैसे होते हैं, नुकीले होते हैं
और ये बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन गॉल ब्लैडर की सतह पर जाकर, गॉल ब्लैडर की स्किन पर जाकर धंस जाते हैं, चुभने लगते हैं। और जब ये स्टोन गॉल ब्लैडर की सतह पर चुभने लगते हैं, धंसने लगते हैं, इस वजह से गॉल ब्लैडर में हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो जाता है। और आप ये बात का ध्यान रखिए कि जब भी इंटरनल ऑर्गन में, यानी कि हमारे आंतरिक अंगों में जब भी कोई भी चीज हल्की सी भी चुभती है तो वो भयानक दर्द पैदा करती है। जैसे कि मान के चलिए कि जब भी हमारा जो गला है ये एक इंटरनल ऑर्गन है, और जब हमारे गले में एक बाल भी फंस जाता है वो हमें बहुत ही पीड़ा देता है, एक छोटा सा बाल। और अगर हमारे हाथ पैरों के ऊपर, ऊपरी शरीर के ऊपरी हिस्से पर अगर कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम उसको सहन कर लेते हैं, थोड़ा दर्द होता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा बड़ी चोट हो जाए तो दर्द नहीं होगा, तब तो होगा ही। हल्का फुल्का मान लीजिए कि यहाँ पे कोई स्क्रैच हो गया बड़ा सा तो आप उसको सहन कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इतना बड़ा स्क्रैच, इतना बड़ा स्क्रैच यदि आपके इंटरनल ऑर्गन में हो जाए तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। आप दर्द को सहन नहीं कर पाएंगे और उसके लिए आपको कोई भी दवा या कोई भी इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। तो इंटरनल ऑर्गन में जब भी छोटा मोटा भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्टोन कितने बड़ा होगा, ज्यादा ज्यादा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, 10 mm का होगा, 15 mm का होगा। अब 15 mm का साइज इतना बड़ा हो गया, अब इतने बड़े में छोटी सी उसकी नोक है और वो जाके चुभ रही है और भयानक दर्द दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इंटरनल ऑर्गन में कोई भी छोटा मोटा स्क्रैच होता है या कुछ भी चुभन होती है तो वो भयंकर पीड़ा देती है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी यदि गॉल ब्लैडर में बिलिरुबिन पिगमेंट के स्टोन हैं, और बिलिरुबिन पिगमेंट के जो स्टोन होते हैं वो नुकीले होते हैं, चौमुहा आकार के होते हैं और गॉल ब्लैडर की स्किन पर जाकर धंस जाते हैं और भयानक दर्द पैदा करने लगते हैं। इसके लिए हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है, गोलियां लेनी पड़ती हैं। और गॉल ब्लैडर स्टोन के दर्द की खास बात यह है कि ये दर्द अक्सर करके रात के समय सोते वक्त होता है। आप गहरी नींद में हैं और अचानक से भयानक दर्द होने लगता है। यदि आप पेशेंट हैं गॉल ब्लैडर के तो आपको ये बात अच्छे से मालूम होगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको समझाया कि क्या क्या कारण होते हैं कि गॉल ब्लैडर में दर्द होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन के दौरान पेशेंट को दर्द होता है, और वो क्या कारण होते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन है फिर भी पेशेंट को किसी भी तरह का कोई भी दर्द नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आज की जानकारी यदि आपको हमारी ये पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर किसी ना किसी व्यक्ति को शेयर करिएगा जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन है या फिर किडनी स्टोन है या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन है, किसी भी तरह का कोई भी स्टोन है तो आप हमारे नंबरों पर हमें कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.ehmedicare.com पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारियां ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर हम विश्राम देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।